नमस्कार दोस्तों, खबर समय पर आपका स्वागत है। छतरपुर ट्रैफिक पुलिस एवं दक्षता फाउंडेशन के द्वारा लगातार स्कूलों में किए जा रहे ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम। छतरपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा पिछले कई सप्ताह से स्कूलों में जाकर यातायात जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं और बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी जा रही है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। छतरपुर दक्षता फाउंडेशन भी इस क्षेत्र में बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही है। दक्षता फाउंडेशन के सचिव आशीष अग्निहोत्री जी लगातार ट्रैफिक और पॉलीथिन पर कार्य कर रहे हैं। छतरपुर की महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय में ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम किया गया, जिसमें छतरपुर यातायात प्रभारी दलवीर सिंह मार्को जी ने बच्चों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी और उन्हें ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक किया गया। दक्षता फाउंडेशन के सचिव आशीष अग्निहोत्री, एमएलबी स्कूल की प्रिंसिपल सविता अग्रवाल, यातायात प्रभारी दलवीर सिंह मार्को और उनकी पूरी टीम के साथ स्कूल की छात्राएं भी शामिल रहीं। धन्यवाद। मैं यातायात प्रभारी सूबेदार दलवीर सिंह मार्को आज आप लोगों के बीच में यातायात जागरूकता के संबंध में आप लोगों से कुछ चर्चा करने आया हूँ। ठीक है, कोई लेक्चर इसको न मान के चलें। आप लोगों के पास बहुत सारी जानकारियाँ होंगी यातायात के संबंध में, जो लापरवाही के कारण या अनजाने में हम लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, उसका पालन नहीं करते हैं और दुर्घटनाएं घटती हैं। तो नियम सब चीज़ें जो है आपको पता है, वो चीज़ें अभी रिमाइंड करना है अपन लोगों को और उसका पालन करना है और करवाना भी है। अपने छतरपुर की बात करें तो 61 दुर्घटनाएं हुई थी, 61 पूरे छतरपुर जिले में। ठीक है, और इस साल की बात करें तो 69 एक्सीडेंट हुए हैं पूरे छतरपुर जिले में। तो एक्सीडेंट की संख्या दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। पर हमारी सरकार या माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मंशा है कि ये दुर्घटनाएं कम हो। ठीक है, ये दुर्घटनाएं बढ़ने के कारण पे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, पर ये जो दुर्घटनाएं बढ़ रही है, ठीक है, दुर्घटनाएं कभी हमारी गलतियों की वजह से होती है, कभी सामने वाली गलतियों की वजह से। अभी अपन बात कर रहे हैं हेलमेट की, तो क्या है, इस साल जो है सितंबर माह में हमारे यहाँ 13 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, 69 एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई है। उनमें से कुछ लोगों की जो डेथ हुई है वो सर पे चोट लगने के कारण हुई है। एक्सीडेंट हुए हैं, सर पे चोट लगे हैं और उनकी डेथ हो गई। कारण यही था कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। ठीक है, तो जो आंकड़े आए हैं उभर कर पूरे भारत के, सिर्फ अपने छतरपुर या एमपी की बात नहीं है, उसका ये है कि दुर्घटनाएं घटती हैं और उसके बाद जो डेथ होते हैं, मृत्यु होती है, वो सबसे ज़्यादा सर पे चोट लगने के कारण होती है। मोबाइल चलाते हुए वाहन नहीं चलाना है, किसी भी प्रकार के वाहन हो, मोबाइल चलाते हुए नहीं चलाना है गाड़ियों को। कि उन्होंने हमारे एनजीओ के माध्यम से हमारे मार्को साहब जो यहाँ पे यातायात प्रभारी हैं, उनके सहयोग से आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का अवसर दिया। आप लोगों को यातायात के बारे में बहुत कुछ हमारे प्रभारी साहब ने बताया है और आप लोग भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम जानने के बाद भी इग्नोर करते हैं। आप लोगों की छोटी सी लापरवाही एक परिवार से किसी न किसी सदस्य को खो देने का डर सभी परिवार के लोगों को सताती रहती है। इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कानून व्यवस्था आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि आपके अंदर डर बैठाने के लिए है। पुलिस डिपार्टमेंट आपको सहयोग कर रहा है चेकिंग करके कि आप लोग हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं और सुरक्षा से चलें, ना कि चालान काटने के लिए। तो पहले आप लोग सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि ये जो सुरक्षा नियम है उसका हमें अपने लिए पालन करना है और अपने परिवार को हंसते खेलते हुए देखना है, जिसमें हमारा परिवार किसी भी सदस्य को खोने का दुख ना झेल पाए। ठीक है,
इसी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। किसी भी चीज को आपको बताने या समझाने का अर्थ केवल एक है कि उस चीज से आपको फायदा पहुंचे, लाभ पहुंचे। जीवन आपका है, ठीक है ना? जीवन आपका है। अगर आप सड़क पर लापरवाही से चलेंगी, सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगी, थोड़ी देर के लिए आपने बहुत तेज बिना हेलमेट के स्कूटी भगाई, सहेली से बातें करती हुई जा रही हैं, मोबाइल पे बातें करती हुई जा रही हैं, एक पल नहीं लगता परिणाम बिगड़ने में। एक क्षण में हम देखते हैं कि अरे अभी वो लड़की जा रही थी, वो ट्रक के नीचे आ गई। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, यहाँ आकाशवाणी तिराहे पे एक लड़की बिल्कुल किसी बस के नीचे आ गई और तुरंत उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जो दुनिया से चला जाता है वो तो गया, लेकिन अपने पीछे जिन परिजनों को रोता बिलखता छोड़ जाता है, उनका जीवन तो मृत प्राय से भी बदतर हो जाता है। तो थोड़ी देर के मजा के लिए, थोड़ी देर के फन के लिए हम क्यों असुरक्षित होके चलें? आप असुरक्षित होके चल रहे हैं, आपके साथ पता नहीं कोई निर्दोष उस चीज में चपेट में आ जाता है, ठीक है ना? पता चला कि आपकी किसी गलती से आपको बचाने के चक्कर में कोई दूसरा मोटरसाइकिल सवार वो जाके टकरा गया। उसने कहा ये स्कूटी लड़की बहुत तेजी से चला रही है, बिना देखे चला रही है। मैं अक्सर देखती हूँ कि तुम लोगों की उम्र के जो लड़के लड़की हैं वो सड़क पे ऐसे 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 तेजी से स्कूटी चला रहे हैं, तेजी से मोटरसाइकिल चला रहे हैं। कई बार सुनने में आता है 18 साल का लड़का ट्रक के नीचे आ गया, ये आ गया, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं दुर्घटना में लापरवाही का, असावधानी का, या हमारी कहना चाहिए हम जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनका दोष होता है। जो बच्चियां स्कूटी से आती हैं आवश्यक रूप से हेलमेट लगा के आएंगी। अभी हम कल भैया जी को एक देने वाले हैं क्या आदेश, जो भी बच्ची स्कूटी लेके अगर आती है और बिना हेलमेट के आएगी उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। ये जो आप यातायात प्रोग्राम चला रहे हैं या अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है सर? आज ये MLB स्कूल में यातायात जागरूकता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और जो भी यातायात के नियम हैं उनका पालन कर सकें। सर, इससे बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है? जैसे कहावत है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। ये आगे जो भी हैं यातायात के नियम उनका पालन कराएंगे। साथ में जो भी घर में पेरेंट्स रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, उनको अगर ये टोका टाकी करेंगे, जो भी यातायात के नियम बताए गए हैं उनका ये पालन करवाएंगे घर वालों से, तो अनिवार्य रूप से जो भी वाहन चालक हैं वो यातायात नियमों का पालन करेंगे। सर, आप कुछ और संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश आपके चैनल के माध्यम से यही देना चाहेंगे कि जो भी यातायात नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें और घर सुरक्षित पहुँचें। धन्यवाद आपका। ये किस तरह का प्रोग्राम आज आपके स्कूल में चलाया गया है? आज ये जो प्रोग्राम था बच्चियों को सड़क पे सुरक्षात्मक ढंग से कैसे चला जाए, तो उसकी तरफ से ट्रैफिक पुलिस अधिकारी जो थे उनकी तरफ से आके बच्चियों को अच्छी सीख दी गई और बताया गया कि कौन कौन से सड़क के नियम हैं चलने के। वाहन, बड़ा वाहन है, कार है, स्कूटी है, दोपहिया वाहन है, और इनके साथ में सबके साथ में कौन कौन सी जो सुरक्षा के फीचर्स हैं उनको उपयोग में करना चाहिए, जिससे उनका जीवन सुरक्षित रहे, परिवार सुरक्षित रहे। मैम, आपके स्कूल में इस सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? 2% बच्चियां ही स्कूटी लेके आती हैं, तो वो बच्ची हमारी हेलमेट लगा के आती हैं और हम समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं कि जो भी बच्चे हैं स्कूटी वाले या हमारी शिक्षिकाएं बहनें हैं जो स्कूटी से आती हैं, और सब जेंट्स भी हमारे सब हेलमेट लगा के ही आते हैं। बहुत सफल प्रोग्राम रहा ये, और बच्चों ने बहुत ध्यान से उसको सुना, समझा, अपने अपने जो उनकी क्वेरीज थी उसको भी उन्होंने किया, और जो अधिकारीगण आए थे उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उनका निराकरण किया। ये जो प्रोग्राम आपने देखा
कम संभावना रहती है, तो ज़्यादा चोट नहीं लगती है। इसलिए हमको जैसे कोई कार या चलाते हैं तो हमको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, जिससे भी अपनी एक्सीडेंट की संभावना कम रहती है। और जैसे अपन रोड क्रॉस करते हैं तो हमें पहले दायां साइड देखना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि हमें मतलब कौन साइड वाहन आ रहा है, उसी साइड आपको जाना, फिर आपको रोड क्रॉस करना चाहिए।